अर्चना जी, दुनिया में दो मुल्कों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कौन सी? एक तो भारत की, दूसरी चाइना की। हाँ। और चाइना की तो इतनी ज्यादा है, उनकी आर्मी ओवरफ्लो होकर हमारी कंट्री में गिरती रहती है। आपको याद होगा 80 के दशक में टीवी पे एक स्लोगन आता था, हम दो हमारे दो। लेकिन लोग मानते नहीं थे। लोगों का अपना ही स्लोगन चल रहा था कि जितने होते हैं होने दो। इनको ये रहता था कि 5-6 पैदा करेंगे, 1-2 तो ठीक निकल ही आएंगे। एक बार तो सरकार इस स्लोगन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, आपको याद होगा। तो उस समय अगर कहीं पोस्टर लगा रहता था ना, हम दो हमारे दो, तो उसके सामने से भी वही निकलता था जिसके 2 बच्चे होते हैं। और जिसके 6 होते थे ना, वो फिर 2-2 को लेके 3 बार में निकलता था। अच्छा, जिनके घरों में पहले 7-8 बच्चे होते थे, बाप को पता भी नहीं रहता था कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। वो बड़े वाले का याद रखता था 8वीं में। उसके बाद 1-1 साल कम करते जाओ। और बीच में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो बाप का मैथ गड़बड़ा जाता था। तो बच्चे की फिर जब पिटाई होती थी ना, इसलिए नहीं होती थी कि वो फेल हो गया, बाप इसलिए भड़कता था कि मेरा मैथ खराब कर दिया। और माँ बाप पे भड़कती थी कि तेरा मैथ खराब हो गया, अच्छा, और मेरा जो फिगर खराब हो गया उसका कुछ नहीं। अच्छा, उस वक्त हमारे यहाँ पॉपुलेशन इसलिए भी इतनी ज्यादा थी कि लोग अवेयर नहीं थे और टीवी भी नहीं था कि बंदा कुछ और देख ले। ये तो भला हो हमारे बुजुर्गों का, जो खांस खांस के दुल्हन के कमरे में घुस जाते थे। पानी मेरा रहा है इधर, मेरी दवाई तो नहीं रह गई इधर। और जैसे ही बुजुर्ग खांसते खांसते दूल्हा दुल्हन के कमरे में घुसते थे ना, तो दूल्हा जो ऑपरेशन की तैयारी में था वो फिर चादर लेके सो जाता था। तो इस चक्कर में भला हो बुजुर्गों का, अगर उनको खांसी नहीं होती तो हमारी पॉपुलेशन अच्छी खांसी होती। और जिसके लिए माँ बाप बोलते ना कि हमारा ये सबसे छोटा बेटा तो बड़ा ही शर्मीला है, वो शर्मीले का पता तब चलता है जब शादी के बाद उसके घर जाओ ना, उसके 4 बच्चे रेलगाड़ी बना के दौड़ रहे होते हैं। तो फिर जो रिश्तेदार आते कहते हैं अच्छा हुआ ये शर्मीला था, अगर ये रंगीला होता तो रेल के पीछे पेंट्री कार और गार्ड का डिब्बा भी भाग रहा होता। कुछ राज्य सरकारें नया कानून लेके आ रही हैं कि अगर जिसके बच्चे 2 से ज्यादा हैं उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। सुना है ऐसा? हालांकि इनको ये नहीं पता कि सरकारी नौकरी के चक्कर में बच्चे हो रहे हैं। आप देखो, जो आदमी सरकारी नौकरी लेना चाहता है वो फिर सारी सारी रात जाग के पढ़ता है, फिर जैसे सरकारी नौकरी लगती है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन रात जागने की आदत उसकी गई नहीं। अब आप ही बताओ, कोई क्राइम पेट्रोल भी कितना देख लेगा? जिनके बच्चे 2 होते ना, जब बचपन में हम देखते थे तो मौसी बुआ आती थी ना, तो दोनों बच्चों को 100-100 रुपए देके जाती थी। जिसके आधा दर्जन हो जाते ना, फिर वो पैसे नहीं देती, वो 1 दर्जन केले ला के 2-2 बांट देती सब में। हमारे यहाँ तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि रशिया और जापान जैसी कंट्रीज में लोग ही नहीं बच्चे पैदा कर रहे। गवर्नमेंट उनको उत्साहित कर रही कि आप बच्चे पैदा करो, आप हमसे पैसे लो। ये स्कीम इंडिया में तो नहीं लागू हो सकती। My God, no. गवर्नमेंट कर्जे में आ जाएगी, क्योंकि जिसको एंजॉय करने के पैसे मिल रहे हैं वो काम क्यों करेगा? फिर तो लोग घर की जरूरतों के लिए बच्चे पैदा करने शुरू कर देंगे। भाई मैं सोच रहा हूँ ऊपर एक कमरा ना बनवा ले। बीवी कहेगी हाय रब्बा आप भी ना। अब एक बच्चा हुआ, कमरा बनवा लिया, दूसरी बार में बीवी कह रही है कमरा तो बनवा लिया, एसी नहीं लगवाना है क्या? अरे हट। फिर बच्चों को याद भी ऐसे रखेंगे, भाई ये जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है ये तो हुआ था ऊपर वाली छत डलवाने के चक्कर में। ये जो तीसरा वाला है ये हमने स्कूटर लेना था, तो इसलिए इसका नाम भी हमने चेतक रखा है। 3 बच्चे हो गए, उसके बाद चौथा फिर हो गया। किसी ने पूछा चौथा किस लिए हुआ? भाई स्कूटर लिया है, तेल भी तो डलवाना कि नहीं। बाद में किसी के 5वां हो गया, कहते अंकल जी 5वां किस चक्कर में? अब सारे बच्चे जरूरतों के लिए थोड़ी पैदा करने, बीवी से भी प्यार करते हैं हम। जॉइंट फैमिली में तो देखा है मैंने, घर में कोई बच्चा पैदा होता ना तो माँ के हाथ से बाप के हाथ में, फिर दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफी। बच्चा जब घूम के वापस आता ना तब तक 6 महीने का हो चुका होता था। ये फायदा था जॉइंट फैमिलीज का। और बच्चे का जब घूमने का दूसरा राउंड शुरू होता था तब तक माँ बाप का भी दूसरा राउंड शुरू हो जाता था। है ना? तो कहने का मतलब ये कि बच्चे कब पैदा होते थे, कब पल जाते थे, पता नहीं चलता था। आजकल जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, तो बच्चे को तो फॉरवर्ड करते नहीं है, वो बच्चे की फोटो को फॉरवर्ड करते रहते हैं। आगे रिश्तेदार भी बधाइयां ऐसे देते हैं इमोजी स्टाइल में, किसी ने हार्ट भेज दिया, किसी ने किस्सी भेज दी, है ना? तो फिर बच्चे जो रिश्तेदारों के चेहरे नहीं याद कर पाते, इमोजी उनको सारे याद हो जाते हैं। फिर उनको बताना पड़ता है बेटा ये हार्ट वाली बुआ
ये अर्चना जी ये पहचाना आपने? ये बोतल वाले ताऊ जी 2 बियर ये वाले, और ये एक आंख मारने वाले चाचा जी, नमस्ते करो इनको। और मैं आज फैमिली प्लानिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में फैमिली के ऊपर बड़ी खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई है, हम दो हमारे दो। और आज इस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है, तो चलिए उनको बुलाते हैं जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम कृति सनोन एंड मिस्टर राजकुमार राव। तो आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। और हमने ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है। थैंक यू। अच्छा, पर आप कभी कभी बोर हो जाते होगे ना, 10 जगह फिल्म की प्रमोशन करनी और फिर सीधे सारे स्टेप तो याद हमको कोई प्लान नहीं था। आई थिंक अभी ऐसा कॉल सेंटर टाइप जॉब होगी, जैसे फोन उठाया तो शुरू हो जाओ, आई एम फीलिंग एक्चुअली हम दोनों ने ये साथ में गाने शूट करने के बाद ही पहली बार किया है पहली बार यहाँ साथ में किया है एक्चुअली। पर। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, याद है ना, याद है ना। हाँ। मुझे कह भी रहे थे बाकी जगह तो हम ऐसे ही जाना पड़ता है, आपके हम दिल से आते हैं। थैंक यू सो मच। पर कपिल यार, लास्ट टाइम मैंने बड़ा मिस किया तुम्हें। अरे यार हाँ, मेरा रह गया ऐसे, मेरी कोई भी एक फिल्म ऐसी हुई नहीं है जहाँ मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। पर हमने एक नहीं वो- छोड़ा, हमने तो वो मिमी, रिचुअल बन जाता है ना। मेरा वो रिचुअल रह गया लास्ट टाइम। पर हमने मिमी देखी, मेरी मिमी ने भी देखी, मेरी मम्मी ने भी देखी। बड़ी प्यारी कमाल की पिक्चर है। थैंक यू, थैंक यू। हम दो हमारे दो, ये आपने कहीं मेरी लाइफ से इंस्पायर होकर तो नहीं बनाई आपने? आपकी लाइफ से। हाँ, आपकी लाइफ का क्या भरोसा, अगले साल हम दो हमारे 3 हो जाए, फिर हम दो हमारे 4 हो जाए। हमारे दो ही है। जैसे आपकी स्पीड जा रही है, लग नहीं रहा कि हम तो हमारे तक रुकेगी। लेकिन हमारे में क्या, हमारे पेरेंट्स हैं तो 2 ही अडॉप्ट हो सकते हैं ना, एक माँ एक बाप। तो हम तो हमारे दो, हम पेरेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मजेदार है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, माँ बाप अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो हर फिल्म का सीक्वल बन रहा है, जैसे दबंग 1, दबंग 2, राज 1, राज 2, राज 3। तो जैसे अब हम दो हमारे दो हैं, तो कल को सीक्वल बनेगा तो हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 6। देखो कपिल, तुम्हारा कोविड में फर्स्ट वेव सेकंड वेव के साथ एक एक आ गया है। हम सोच रहे थे थर्ड वेव ना आ जाए। आइए आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ये तो हमारे पीछे पड़ गया। कृति, जब आपके पास डायरेक्टर आए ये फिल्म का आइडिया लेके कि आपको मेरे साथ हम दो हमारे दो करना है, तो आपको डाउट नहीं हुआ कि फिल्म कर रहे हैं कि फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं बोला कि मेरे साथ हम दो हमारे दो। और डायरेक्टर आए नहीं थे, प्रोड्यूसर आए थे, वो भाई की तरह तो नहीं, ऐसा अच्छा। डाउट नहीं हुआ। और हाउस राहुल? Rahul's doing great. राहुल? या राहुल कौन? Rahul is always missed when I'm on this show. आपको नहीं पता इनकी जिंदगी में राहुल है? मेरे राहुल? हाँ, राहुल My और one father। and only Rahul. ओ, अच्छा, अंकल का नाम राहुल है। हाँ, बड़ा एक कूल नाम है यार, बहुत ही मॉडर्न नाम है ना। हमारे ऐसे यार दोस्तों के नाम तुम्हारा होते हैं राज ना। है, उसका हाँ। क्या? नहीं, मतलब बड़े मैं तो teenager आज पापा की रखे हुए generation हैं का हूँ ना, इसमें। मतलब राहुल तो जैसे हमारे दोस्तों का नाम होता है ना एक्चुअली राहुल, विशाल, दीपक। हमारे बाप का नाम है दीनानाथ, दूनीचंद, ये राहुल। वाओ वाओ। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, हम दो हमारे दो, जैसे हम लोग आप कहने से पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम दो हमारे दो जो एक स्लोगन आया था, हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था कि लोगों को में अवेयरनेस लेके आए। तो ऐसे स्लोगन जो होते हैं ना, कोई भी चीज का अगर प्रचार करना हो तो बड़े काम आते हैं। हमने आज अलग अलग तरीके के स्लोगन ढूंढ के निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज। हम गुंडों से नहीं डरते, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा। ये कोई बेचारा होगा, कोई बीवी के प्रकोप का मारा जिसने ये लिखा कहाँ है। ढूंढा? और भी हैं आगे। बाकायदा तुम्हारे घर पे तो नहीं है ये? नहीं नहीं, कृपया गाड़ी चलाते समय शराब ना पिएं, पैग छलक सकता है। अरे बट क्रिएटिव चीजें हैं, देखो आप। फिकर पैक की है यहाँ हाँ। पर भी। देखो और भी है, कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटे, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। और भी है, भूत प्रेत और मासूम बीवी मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लिखा भी परमीत सर के ट्रक के पीछे ही है। पीड़ित इंसान। और आगे देखो, बंदे को समझाने का कितना अच्छा तरीका है दुकानदार का कस्टमर को कि ग्राहक राजा होता है, राजा कभी मोल भाव नहीं करता है, राजा कभी उधार नहीं मांगता, आप भी ना मांगे। प्यार से बेइज्जती भी कर रहा है सार्कास्टिकली। कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है। Very creative यार। और कृपया घंटी बजा के इंतजार करें, लगातार घंटी ना बजाएं, आने वाला चलकर आएगा उड़कर नहीं। ये क्या क्रिएटिविटी लोग दिखाते हैं ना। और भी हैं यार ये तो कमाल।
दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। ये इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, डाका मारना सिखाएंगे ये। स्पेशली रात को कौन इंग्लिश बोलता है, दिन दहाड़े भी सीखे। और ये नीचे सुलभ शौचालय है, ऊपर लिखा है कब तक रोकोगे। ओह, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मेड इन चाइना में राजकुमार जो हैं वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए सूप वाला जुगाड़ बता रहे थे। इस फिल्म में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए माँ बाप का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये आपको ऐसे ऑफर संयोग से मिलते हैं कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं पे आपका चेहरा बड़ा सूट करता है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोग चाहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस हो जाऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। Right. जैसे कि अभी आपने कहा मासूम बीवी होना, ये सिर्फ मन का वहम है। हाँ। तो आई थिंक लोग मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया कल को होगी, तो अभी से देख ले क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते पर हैं। ये इतना मैरिज आसान नहीं है। मटेरियल लगता है ना? मैरिज मटेरियल क्यों, जेब में सिंदूर लेके घूमते हैं? नहीं, राजकुमार कमाल के एक्टर है, कमाल के ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट। वही तो यही बताएंगे किसने रुमाल रखा आप पे। कोई जिसने रखा है बहुत वो सालों रुमाल से कैरी नहीं करती। अच्छा, रुमाल नहीं, वो चादर है थोड़ी। अभी तो ऐसे रजाई रख दी है, मैं देख भी नहीं पाता बाहर। अच्छा, मैडोक के साथ राजकुमार ने बहुत सारी फिल्में करी, जैसे स्त्री, रूही, मेड इन चाइना, अब हम दो हमारे दो। तो उनको कोई और नहीं मिल रहा है कि आपको कोई और नहीं मिल रहा है? नहीं, उनको कृति मिली हुई है, कृति ने भी बहुत फिल्में की है मैडक के साथ। और एक होता है कई बार आपका एक कनेक्ट बैठ जाता है किसी के साथ। तो शुरुआत स्त्री से हुई थी, जिसमें राज डीके थे और दीनू थे। तो फिर वहां से एक अच्छी दोस्ती होगी, अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो फिर हमने साथ में आगे ऑफ कोर्स मेड इन चाइना की, रूही की, फिर अभी ये है, फिर होपफुली स्त्री 2 भी जल्दी करेंगे हम लोग। क्या बात। आप कृति की फिल्मों में भी देखना, हर फिल्म में कुछ ना कुछ छुपाया होता है। लुका छिपी में अपना लिविंग रिलेशनशिप जो है वो छुपा रही हैं, मिमी में बच्चे के बारे में छुपा रही हैं, हम दो हमारे दो में राजकुमार के माँ बाप को छुपा रही हैं। तो रियल लाइफ में भी मुझे आप छुपा सच्ची में सिंगल है कि छुपा रखा है आपने? राजकुमार को तो बड़ा पूछा। काश छुपा रखा होता। कोई है ही नहीं यार कपिल रियल लाइफ में। अच्छा लगता है आपको ऐसा? तुम क्या अच्छा बोल रहे हो? अब I हो know. गया तुम्हारा? तू पर बड़ा जब ऐसे भी- तैयार हो रहा है। हाँ, जब भी किसी लड़के को कृति के साथ प्यार हो गया ना, तो उसके दोस्त बोलेंगे वाह भाई बड़ा लंबा हाथ मारा है। अच्छा, राजकुमार की आप काफी सारी फिल्में अगर आप देखें, जैसे डॉली की डोली, क्वीन, हमारी अधूरी कहानी, बहन होगी तेरी, बरेली की बर्फी, छलांग, शादी में जरूर आना, स्त्री, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसी में शादी और लड़की के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ यार, ये मैंने करेक्ट, सही बात है ये। और मैं यही पूछना, रियल लाइफ में तो नहीं स्ट्रगल करनी पड़ी होगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। हम लोग साथ में कहीं गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी LSD, लव सेक्स और धोखा, तो उनको लगा था ये ऐसा ही नीच आदमी है। जैसे आपको अगर कभी बाहर जाओ तो एक परसेप्शन है ना कि लोग लगता है यार कपिल तो ना बहुत हंसाता ही रहता होगा 24 घंटे। ऐसा तो नहीं, आप बाहर जाके हाँ, अपनी आम हाँ, जिंदगी I'm में a very जीते हो, serious person. है ना? कि थोड़ा हंसा देना यार, 2 मिनट हंसा दे। I'm a very serious Very person serious भी person. ऐसे कॉमेडी फेस के साथ बोल रहे हैं। नहीं, मैं I mean, yeah. हाँ, तो actually उनको लगा होता था है। ये ऐसा ही लड़का होगा जैसा फिल्म में इसने काम किया, तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। पर फिर बातचीत शुरू हुई, हाय हेलो हुआ, फिर मुझे लगा ये तो यार करेक्ट है, क्योंकि मैंने उनकी एक ऐड देखी थी बहुत पहले, अच्छा, और तब मुझे लगा था ऐड को देखकर ऐसा एक थॉट आया था कि यार कितनी प्यारी लड़की है, इससे तो शादी करनी चाहिए। वाह। फिर कट टू, हाँ ये थॉट आया था, और 2-3 महीने बाद जब वो मिली तो उन्होंने बताया मैं उस ऐड में होता, लाइक एकदम वायलेंट वोलेंट सब बच गया था। तो फिर मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, ऑफ कोर्स अपने को देखी चीज आती थी एक्टिंग, और वो भी एक्टर है, तो मैंने फिर थोड़ा सा, यहाँ ज्ञान ना बांटे सब ज्ञानी है, लेकिन तब भी मैंने बहुत ज्ञान बांटा। पर अच्छा, एक दूसरे की ऐड और एक दूसरे की फिल्में देख रहे हो कि दोनों मिलके घर भी देख रहे हो कोई? फिर नहीं, घर भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। नहीं, अब बंदा जब खुद शादी कर लेता है ना, उसको होता है तो सारे देखिए लड़के ना। कर ले अब। कृति का फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसकी स्वीट सी फैमिली हो और एक प्यारा सा डॉगी। आपको किसने बताया नहीं शादी के बाद पति भी उतना ही वफादार होता है? सीरियसली।